उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी चीन की सेना से और चीन की सरकार से क्यों डरते हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अब लाल आंख क्यों नहीं दिखाते चीन को। अब वो लाल आंखें कहाँ है मोदी जी आपकी। जब चीन की सेनाओं ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर जमीन पर कब्जा किया, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि चीन की सेना हमारी धरती पर आ गई है अवैधानिक रूप से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने इस बात को कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि चीन की सेना हमारी धरती पे आ गई है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, ना चीन की सेना हमारी धरती पे आई ना है। क्यों डरते हैं चीन से मोदी जी। चीन का इंपोर्ट दुगना हो गया है। चीनी माल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहा है। आपने मोदी जी अपनी नीतियां क्यों ऐसी बनाई हुई है जिससे कि चीन का व्यवसाय हमारे यहाँ बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट वहां नहीं जा रहा है, वहां से आयात कर रहे हैं। ये उनकी अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ। मैं खुले की बात अब सुनती जाऊंगा और उन सब क्षेत्रों में जाऊंगा जहां इस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे के सम्मान में जो कार्यक्रम बनाया, वही तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा के लोग निकलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज वही राष्ट्रीय ध्वज लेकर बंडा से जब खुले क्षेत्र में लोग प्रवेश करते हैं, छोटे छोटे मुकदमे लगाए जाते हैं। यादव राकेश और विश्वनाथ यादव के ढाबे को लेस नाबूद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तिरंगा झंडा लेकर, भारत का तिरंगा झंडा लेकर जा रहा था। झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में देश का तिरंगा झंडा लेकर हम लोग जा रहे थे। तिरंगा झंडा से तो ये हमेशा से चिढ़ते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो तिरंगा झंडे को स्वीकार ही नहीं किया। नागपुर के अंदर जब कोई तिरंगा झंडा लेकर गए थे, उस पर मुकदमा दायर किया गया था। ये वो दल है जो न तिरंगे का स्वीकार करता है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ही नहीं करता है, लेकिन भारतीय संविधान का पालन भी नहीं करता है। हम ये सारे प्रकरण एकत्रित कर रहे हैं और अभी मैं जेल में, जो लोग हमारे जेल में बंद हैं उनसे मिलने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी पूरे लोगों के हम लोग साथ में खड़े हुए हैं, इनके परिवार वर्ग के साथ हैं। अंकित परिहार, अंशुल परिहार का दोष इतना ही था कि उसने खिराई खुड़ई में नगर पालिका चुनाव में प्रचार किया। 3 महीने से वो जेल में बंद है, केस डायरी नहीं भेजी जा रही, चालान पुटअप नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य प्रकरणों में भी ये सब कार्रवाई हो रही है। एक प्रकरण डॉक्टर अनंत राय का है। डॉक्टर अनंत राय आदिवासियों के बीच में काम करते रहे और रतलाम की एक घटना है, भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति आदिवासी लोगों ने चंदा उगाकर मूर्ति लगाई और उस पर
भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक भी जाकर उस मूर्ति का अनावरण करना चाहते थे, जिस पर युवा आदिवासियों का उनसे विरोध हुआ। विरोध के समय डॉक्टर आनंद राय तो मौजूद भी नहीं थे, उन पर झूठा मुकदमा लगाया गया। लेकिन मैंने इस प्रकार का राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग के मसले उदाहरण मुझे आज तक देखने को नहीं मिले, जो अब मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी रही, विपक्ष की सरकारें भी रही, संघ सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, और हमेशा से न्याय और नियम का पालन होता था। कभी भी किसी को झूठा नहीं फंसाया जाता था, कभी किसी पर झूठे मुकदमे दायर नहीं किए जाते थे, कभी किसी के प्रतिशोध की भावना से ढाबे, मकान, दुकान नहीं तोड़ी जाती थी। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई है इस शासनकाल में। दतिया जिले में सैकड़ों ऐसे झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। उसकी सूची हम लोगों ने तैयार की। मैं हमेशा से श्री भूपेंद्र सिंह को बड़ा सज्जन व्यक्ति मानता था, लेकिन आज खुरई में जो मैंने उदाहरण देखे हैं, मैं उनके इन कृत्यों की घोर निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन, वहां का एसडीओपी और वहां का एसडीएम ये नियम और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, केवल भूपेंद्र सिंह जी के आदेशों का गुलाम की तरह पालन कर रहे हैं। न उनके लिए नियम है, न कानून है, न प्रक्रिया है। एसडीएम खुरई कलेक्टर के अंतर्गत भी नहीं है, आयोग के अंतर्गत भी नहीं है। एसडीओपी खुरई झूठे प्रकरण बनाने में माहिर है। कोई तहसीलदार अगर जमानत भी ले लेता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जो टीआई ईमानदारी से काम करता है उसे हटा दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। मुझे बताया गया कि भूपेंद्र सिंह जी ने 47 प्रकरण बताए, जिसमें उनके खिलाफ 15 महीने की हमारी सरकार में प्रकरण बने। 70 मामले, 70 की 47 मुझे बताए, 70। वो सारे मामले उन लोगों ने लगाए थे जो आज भाजपा में उनके साथ है। क्या इस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे? चुनाव में बताएंगे क्यों कितनी कांग्रेस जीतता है। आपने चुनाव लड़ने की बात कही, मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि साहब हम चुनाव कौन लड़ेगा? मैंने कहा हमारे पास सैकड़ों लोग हैं लड़ने वाले, और कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। ये भी जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा मोदी का बात नहीं, मेरे पास तो कैंडिडेट अनेक है, उनमें से शर्त ये है सब अगर जैसा कि नगर पालिका में केस उन्होंने फॉर्म विड्रॉ करा लिए, झूठे सच्चे आरोप लगाकर पैसा देना देकर, अगर ऐसी बात आएगी तो मैं तो हूँ जवाब देंगे। सर, प्रदीप मिश्रा का कहना है कि एक बच्चा संघ में जाना चाहिए और एक बच्चा बजरंग दल में आना। ये क्या प्रवचन कर रहे हैं क्या? वो तो कहते हैं कि तुमको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पीपल के पत्ते को चंदन लगाकर शिवलिंग पे रख दो तो पास हो जाओगे। अब ऐसी सूचना मुझे भी मिली कि उनका बेटा मिडिल में फेल हो गया। ये क्यों ऐसा है? आज के कुछ हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि भगवत कथा की भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए। अभी खुरई में नागा जी महाराज ने ही बोला था कि अब ये
कौन ने क्या कहा मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सभी हमारे सम्माननीय हैं, लेकिन वे पीठ पर बैठकर राजनीतिक भाषण करना ये देवपीठ की प्रतिष्ठा के विपरीत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।